हर हर महादेव सबको। तो फिर आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि हम चलते फिरते नाम जप करते हैं उसका क्या हमें फल मिलता है, और अगर फल मिलता है तो सबसे पहले भगवान हमारे ऊपर कौन सा कृपा करते हैं, जो कि हमें अंदर से एहसास हो कि हमारा नाम जप काम कर रहा है। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, हमें अंदर से एक घबराहट सी होती है कि हाँ, हम नाम जप कर रहे हैं, पता नहीं इससे हमारे लाइफ में कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा, भगवान पता नहीं हमारा कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे, और हमारा नाम जप काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपने जहर खाया है, ठीक है, अगर आपने जहर खाया, अगर आपने जान के खाया, फिर भी उसका काम है आपको मारना, और आपने अनजान में खाया फिर भी उसका काम है वो मारना। ऐसा नहीं होता कि हाँ चलो इसने तो अनजान में खाया है जहर, तो फिर इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। जहर का काम है, चाहे जान के खाओ चाहे अनजान के खाओ, वो अपना काम करता है। जैसे अगर आपको मारने का काम करता है, जहर का काम है मारना, तो फिर वो मारने का काम करता। ऐसे ही अगर आपने नाम जप किया है, अगर जान के किया है, अगर अनजान में किया, चाहे फिर आराम से बैठ के किया या फिर चलते फिरते किया या फिर काम करते करते किया, आपने हर एक सांस में अगर नाम जप किया है तो उसका एक एक नाम का फल अवश्य मिलता है। इसीलिए अगर हम चलते फिरते नाम करते हैं, सबसे पहले भगवान कौन सा कृपा करते हैं हमारे ऊपर, जो कि हमें पता लगे कि हाँ हमारा नाम सही में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फिर चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमारे मन की शुद्धि होती है। धीरे धीरे हमारे जो अंदर से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो कि हम नेगेटिव सोचते हैं, हमारे साथ कल ऐसा होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे साथ ऐसा कुछ होगा नहीं होगा, ऐसे जो सोच आती है ना, सबसे पहले उसमें लगा होती है। फिर हम क्या बोलते हैं, जब नाम काम कर रहा होता हमारा, फिर हमारा सोचने का क्षमता क्या होता है, हाँ जो होगा अच्छा होगा क्योंकि भगवान मेरे साथ है। सबसे पहले ये चेंज आती है। उसके बाद मूवी वगैरह हमको पहले देखने में पसंद होती थी, फिर धीरे धीरे हम सबको मूवी वगैरह देखने में बिल्कुल पसंद नहीं होती। और जिस भगवान पे हम आस्था करते, विश्वास करके उनका नाम जप कर रहे हैं, अगर बाई चांस उनकी वीडियो सामने आए या फिर उनकी मूर्ति सामने दिखाई दे, तो अंदर से ना एक ऊर्जा आती है कि एक खुशी अंदर से अलग से महसूस होती है कि हाँ ये तो मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ऐसे भावना आती है अंदर अंदर। उसके बाद अगर आपके पास मंदिर हो, अगर रोज़ आप मंदिर जाते हो, तो फिर आपको मंदिर जाना, वहाँ पे सेवा करना, धर्म करना, आपको ये सब चीज़ अच्छा लगने लगता है। ठीक है, उसके बाद कोई अगर नॉन वेज भी खाता है, जैसे नाम जप से पहले कुछ काफ़ी लोग खाते हैं, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे जैसे नाम जब स्टार्टिंग होता है ना, फिर धीरे धीरे सब कुछ छूट जाता है। जैसे गंदे विचार हो गए, गंदे सोचने की क्षमता हो गई, जैसे किसी प्रति विष लोभ होता है, वो सब चीज़ अपने आप धीरे धीरे कम होते होते ना बिल्कुल ख़त्म होता। और सबसे बड़ा कृपा तो तब होती है जब कि आपके लाइफ से ना कुछ ऐसे इंसान रहते हैं आपके लाइफ में, जो कि दिखावे से आपके हैं लेकिन वो असल में आपके नहीं हैं। ऐसे इंसान से आपको सबसे पहले दूर किया जाता है कि हाँ ये इनके लिए सही नहीं है, ये दिखावा कर रहे हैं इनके लिए। तो फिर वो धीरे धीरे उनका ऐसे ऐसे रंग दिखाना शुरू कर देंगे ना, वो आपको खुद ही मजबूर हो जाओगे आप कि उनको उनके हाथ में छोड़ देना, और हम अपना नाम जब पकड़े और हम अपने भगवान पे जितना हो सके विश्वास करें, जितना हो सके नाम जप करें। हमारे अंदर ऐसी सोच आती है, और अचानक से वो छोड़ के भी चले जाते हैं ना, फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके सर पे भगवान का हाथ है। क्योंकि जिसके सर पे उनका हाथ है, जिसके अंदर उनका नाम चल रहा है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना कोई दुख। ऐसी नहीं है दुख नहीं आता है, दुख आता है, लेकिन आपको अंदर से एहसास नहीं होता कि मेरे को दुख आया है। फिर आप अंदर अंदर ना खुश रहते हो, हमेशा नाम जप करते हो, चाहे आप दुखी होते हो, कभी कभी नाम जप कर 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 के ना, जैसे नाम जपते जपते आपका आँख भर जाता है, आंसू निकल आती है। फिर कभी कभी क्या होता है, धीरे धीरे अगर आगे आगे चल के जैसे नाम जप निरंतर चलने लगे, तो फिर आपको सपने में भी दर्शन होने लगती है। एक बार ज़्यादा नहीं, एक बार जैसे मैं हो गया 5-6 महीने हो गए मैं नाम जप करने लगी हूँ, तब से मैं काफ़ी अपनी आदत छोड़ा है। लेकिन जब से मैंने आदत
जैसे ज़्यादा सोचने की क्षमता, जिस टाइम मेरे को सोच आती है ना उस टाइम फिर मैं भगवान का नाम जप कर लेती हूँ। फिर इसीलिए काफ़ी जैसे सपने में कभी कभी मेरे को, जैसे मैं तो भोलेनाथ की बच्चा हूँ तो फिर उनका मैं नाम जप करती हूँ, ठीक है। तो राधा भी, राधा रानी जी और राम सीताराम, हरे कृष्ण हरे राम, ये सब एक ही है, कोई अलग नहीं है इनका, मतलब कि एक ही है, कोई अलग नहीं है। लेकिन फिर भी किसी के प्रति ज़्यादा आस्था होता है, ज़्यादा विश्वास होता है ना आपको, तो फिर उनका ही आपको आगे पीछे, आपको उनको जैसे उनका नाम हो गया, उनके मंदिर जाना हो गया, उनसे मिलना हो गया, उनका नाम जप करना हो गया। कोई किसी, जैसे कोई कहानी सुना रहा है, जैसे कोई कहानी सुन रहा है, फिर भी वो कहानी में इंटरेस्ट आपका ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपको अंदर से उनके प्रति प्यार है, विश्वास है ना, इसीलिए। फिर हम सब क्या करें, अच्छे से नाम जप करें, उसके बाद जो होता है उसको होने दिया जाए, कोई बात नहीं। जो वो मंगल भवन अमंगल हारी हो, आपका हर दुख दूर करेंगे, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल होगा अमंगल हार जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो भी भगवान पे आपका आस्था विश्वास हो, उनका नाम ऐसे पकड़ के रखना है, और कोई भी दुख आए तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, उनका नाम का सहारा लेना है। दुख आता है जाता है, आज अंधेरी रात है कल उजाला आएगा, ऐसा कभी हुआ है कि रात हुआ अगले दिन सुबह नहीं हुआ, अगले दिन सवेरा नहीं हुआ? हर एक के लाइफ में कभी दुख कभी सुख ऐसे आता ही रहता है। भगवान जी आए थे, उनके भी कितने अपने गए, कितने सपने गए, क्या क्या हुआ भगवान के साथ, तो हम तो फिर भी एक आम इंसान है। इसलिए हमें हमेशा अपने आराध्य देव को याद करना है, उनका नाम जप करना है, और उसके बाद जो होगा अच्छा होगा बोल के सोचना है। कभी कभी आपकी सोच भी ना, आपका जो आप जैसे सोचते हो, अगर आप बोलते हो मैं दुखी हूँ तो आप हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए हमेशा आपको पॉजिटिव रहना, मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, मैं अपने बाबा की हूँ, ठीक है, मैं अपने बाबा की हूँ। जो उनको ठीक लगेगा वो मेरे साथ करेंगे, जो उनको नहीं ठीक लगेगा वो वहाँ से अपने आप निकाल देंगे। अगर आपने फिर भी एक बार नाम जप शुरू किया है तो फिर आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप शुरू अभी नाम जप स्टार्टिंग कर रहे हो, धीरे धीरे आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि धीरे धीरे हाँ सही में नाम जप से कितना फ़र्क पड़ रहा है, अपने अंदर और बाहर सब कुछ देखना, मंगल मंगल सब कुछ होता रहता है। इसीलिए हमेशा खुश रहो, भगवान का नाम जप करो। अगर कोई भी परेशानी है तो दुनिया वाले से कुछ भी नहीं बोलना, दुनिया वाला आपका कभी साथ देता ही नहीं है, अपने भी साथ नहीं देते। जो अपने नाम के होते हैं अपने, जब आपको दुख पड़ेगा बोलेंगे ना कि 2-4 हज़ार दे दो, थोड़ा सा ज़रूरी है, तो पहले भाग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कहाँ गई, पैसे ना मांग ले। इसीलिए उनका सहारा बिल्कुल नहीं लेना। अपना मतलब अपना बोल के फिर ऐसा नहीं है कि अपना बोल के फिर ये सब साथ नहीं देंगे बोल के उनसे बात करना बिल्कुल बंद करना है। चलो वो बात कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे फिर भी नहीं है। अगर आपका ठीक है, अगर झोली फैलाना है ना तो अपने भगवान के सामने बस फैलाना, ये दुनिया वालों से नहीं फैलाना, उनको देने वाले भी वही हैं। इसीलिए कुबेर का भंडारी तो कुबेरेश्वर महाराज भोले बाबा ही भरते हैं, तो फिर और से मांगने की क्या ज़रूरत है। हम अपने भगवान से मांगे जो भी मांगना है। कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ हमारे भगवान तो नहीं सुन रहे तो धर्म चेंज कर लेते हैं, फिर उधर जाते हैं, उधर भी कुछ नहीं होता, फिर उधर फिर उधर फिर उधर। ऐसे नहीं करना चाहिए। जहाँ पे आपको विश्वास है एक ही जगह नाम पकड़ के रखो, बस नाम पकड़ के रखो, चाहे दुख तकलीफ चाहे कितना भी हो, आप नाम को नहीं छोड़ना, ठीक है। कभी कभी बीच बीच में भूल भी जाते हो, नाम जप करना भूल भी जाते हो, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन आपका हर एक नाम का, आपको ना हर एक नाम का फल जरूर मिलता है। इसीलिए आप बेफिक्र होकर टेंशन फ्री होके आप आराम से नाम जप करो। धीरे धीरे आपका नाम जप सिद्ध होगा, आपके साथ भी कृपा होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है कृपा, सबके ऊपर होता है। किसी का प्रारब्ध जो रहता है, किसी का ज़्यादा भरा रहता है, उसको खाली करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन भगवान सबका सुनते हैं, सबके ऊपर कृपा करेंगे वो। हम सब उनके बच्चे हैं, इसलिए हमें घबराना नहीं है, एक बार नाम को पकड़ना है बस। लेकिन आपके जीवन में दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है तो कोई बात नहीं, दुख तकलीफ सबके जीवन में आता है, ऐसे एक दिन आएगा, फिर कभी ना कभी वो चल जाएगा। इसलिए अपने भगवान को याद करना है, उनका नाम जप करना है, बाकी जो होगा अच्छा होगा, मंगलमय होगा। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। सब बाय।